आमीन। मोहतरम हज़रात, आज के इस नाजुक और खुनफितन दौर में इल्म दीन के सीखने सिखाने और दूसरों तक पहुंचाने की अहमियत से कौन वाकिफ नहीं है। आज जहाँ हर तरफ बुराई का दौर दौरा है, लोग इंसानी इक़्तिदार और अखलाक को भूल रहे हैं। इंसान हैवान से बढ़कर दरिंदगी पर उतर आया है और लोग खुदा, रसूल और उनके अहकामात को भूलकर दुनिया की खातिर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ऐसे वक्त में कि हम पर अल्लाह का फज़ल अज़ीम नहीं तो और क्या है कि हम अपने लाडली औलादों को इल्म का दीन सीखने के लिए अल्लाह के घर भेज रहे हैं और हमारे बच्चे जो कौम का मुस्तक़बिल है, ये दीन व अखलाक और इस्लामी उलूम को सीख कर अपने अखलाक संवार रहे हैं। इंशाअल्लाह इन्हीं की बुनियाद पर हमारा और मुल्क व कौम का मुस्तक़बिल बेहतर होगा। मोहतरम हज़रात, हम तमाम बखूबी जानते हैं कि बच्चे किसी भी मुल्क व कौम का सरमाया होते हैं। उन्हीं की बुनियाद पर कौम का मुस्तक़बिल ताबनाक व तारीख होता है। इसलिए उन्हें बचपन में सही राह दिखाना और बेहतर तरबियत करना ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसी बात को लेकर अपनी इस मुबारक मस्जिद में ये मुबारक काम जारी है और तलबा दीनी इल्म व अखलाक के ज़ेवर से अपने आप को संवार रहे हैं। आज का ये जलसा इसी काम की एक कड़ी है। आप तमाम निहायत काबिल मुबारकबाद है अपनी नस्लों के मुस्तक़बिल की फिक्र में मकतब की दावत पर यहाँ तशरीफ लाए। अल्लाह से दुआ है कि हमारे आने और जमा होने को बेइंतहा कबूल फरमा कर एक सारे आलम में दीन और हिदायत के फैलने और एक बेहतर मुस्तक़बिल के वजूद में आने का जरिया बने। आमीन। आप हज़रात बखूबी इस बात से वाकिफ है कि हर छोटी बड़ी तकलीफ किसी न किसी अजीम शख्सियत के जैसे सदारत मुनाकिब होती है। लिहाजा आज की इस मुबारक मजलिस की सदारत के लिए कमेटी के सदर अलहाज रफीक साहब का इंतखाब किया गया है, जो किसी वजह से यहाँ पर आ चुके हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह रहमान रहीम के मुक़द्दस तरीन नाम से महफिल का आगाज़ करते हैं कि तमाम तारीफ़ें उसी के नाम से मुख़्तस है। वही हमारा खालिक, वही हमारा मालिक, उसी से जहां की बहार, उसी से दिल को करार, उसी के ये लैल व नहार है और उसी के दरिया व बहार है। काबा उसी का और हिरा भी उसी का है। काबा उसी का और हिरा भी उसी का है। मेरे लबों पर हर्फ दुआ भी उसी का है। तो आइए कुरान करीम की तिलावत इस जलसे का आगाज करें। लिहाजा कुरान करीम की तिलावत के लिए मैं सबसे पहले मोहम्मद अफसार खान बिन यासिर खान को दावत सुपन देता हूँ कि वह आए और तिलावत करें। कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफिल का, कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफिल का। इस नूर से पा जाते हैं हम रास्ता मंजिल का। मोहम्मद अफसार।
माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। यूँ तो खुदा की हमद सना बयान करना किसी मखलूक के बस की बात नहीं है, फिर भी दिल बेनुत्फ व बयां जज्बा बंदगी में डूब कर क्यों मिसरे निकालता है। वही रब है जिसने तुझको रहमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको रहमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आसरा बनाया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और तिलावत के बाद हमद बारी ताला पेश करने के लिए मैं ज़ैनब बिन्त हाजी नसीरुद्दीन महरिश बिन्त अतीकुद्दीन को दावत देता हूँ कि वह हमद बारी ताला पेश करें।
प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं स्कूल वगैरह में, किसी स्टेट पर, तो हम उनकी हिम्मत अफजाई करते हैं। इसी तरह हमारा भी हक बनता है कि हम छोटे बच्चों की हिम्मत अफजाई करें, किसी भी शक्ल में हो, उनके लिए आगे बढ़ने का बेहतरीन जरिया होता है। हमने बारी खाना के बाद बुतों ने संग में कपड़े किसके सदक़े और तुफेल पलते हैं, सदक़ में कौन नायाब किसके सदक़े में ढलते हैं, मुर्दा ज़मीन किसके सदक़े जिंदा कर दी जाती है, गुलों की रंगीनी और आनाई किसके लिए, ज़मीन व आसमां किसके लिए, बल्कि कहने वाले यूँ कहते हैं ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकी व मका तुम्हारे लिए, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकी व मका तुम्हारे लिए, चुनी व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। लिहाजा नात नबी पेश करने के लिए मैं गज़ाला बिन्त अब्दुल मुक़ीत को दावत देता हूँ कि वह आयत और नात नबी पेश करें। इसके बाद में सबसे पहले तकरीर पेश करने के लिए जो कुरान की फजीलत का है मालिया बनते सैयद जावी को दावत इस पर देता हूँ कि वाले तकरीर पेश करें। पढ़ दिया जब किसने कुछ लिखा कुरान का, पढ़ दिया जब भी किसी ने कुछ लिखा कुरान का, पढ़ना इसके लिए इतना असर हुआ कि कुछ तरह तक उसका असर पहुंच जाता है। मतलब इस शेर में बताया गया है कि कुरान की तासीर है कि जब भी इंसान अपने दिल से इसको पढ़ता है तो कुरान का पढ़ना उसके लिए बारिश से सवाब निजात का जरिया बन सकता है। आज के जलसे में मेरी तकरीर का
बहुत आए नबी दुनिया में लेकिन आसमा शाहिद, नहीं आया कोई नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा। अभी तखरीज कुरान की अहमियत पर जिसने पेश की वो भी अपना इनाम ले जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मोहतरम असातिज़ा इकराम और मुअज़्ज़ज़ सामाईन, मैं आज के इस मुबारक मौके पर आपके सामने मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पर तकरीर पेश करना चाहती हूँ। उम्मीद है कि आप मेरी हौसला अफजाई फरमाएंगे। मोहम्मद ने बताया है दुआएं दे के दुश्मन को, मोहम्मद ने बताया है दुआएं दे के दुश्मन को कि अक्सर फूल से टकराकर पत्थर टूट जाते हैं। मोहतरम हज़रात, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर गोशा सूरज से ज़्यादा रोशन और ताबा है। ना हमारी ज़बानों में वो ताकत है और न हमारे क़लम में वो गोयाई है कि हम आक़ाए मदनी की ज़िंदगी पर रोशनी डालें। किसी शायर ने कहा है, कहाँ से लाऊं ज़ुबा शरह दास्ता के लिए, कहाँ से लाऊं ज़ुबा शरह दास्ता के लिए, सफ़ीना चाहिए इस बहर बेकरा के लिए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी अमल करने के लिए बेहतरीन नमूना है। मोहतरम सामाईन, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी उम्मत के लिए नमूना है। आपके अखलाक क्या थे? दुश्मन भी आपको सादिक़ व अमीन कहते। हर मिलने वाला यही समझता था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं। दुश्मनों का भी इकराम करते और इनके लिए दुआएं करते। हालांकि दुश्मनों ने आपको गालियाँ दी, राह में कांटे बिछाए और आपको मारा, धमकाया, सताया, गले में फंदा डाला, हत्ता के शहर बदर कर दिया। लेकिन हमारे नबी वो हमदर्द, वो गमख्वार और मिलनसार है कि जानी दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया। दुश्मन खुद ये कहने पर मजबूर हो गए कि ना कहीं जहाँ में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, ना कहीं जहाँ में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म हाय सियाह को तेरे अफू बंदे नवाज में। हाज़रीन गिरामी, दुनिया के तमाम अक्लमंदों और होशियार इंसानों ने ये फ़ैसला कर लिया कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा शरीफ और पाकीज़ा इंसान न कभी आपसे पहले इस दुनिया में आया है और न अब क़यामत तक आ सकता है। हकीकत ये है कि मदनी आका का ज़िक्र मुबारक क़यामत तक चलता रहा। बस इतना कहकर मैं अपनी तकरीर ख़त्म करती हूँ। चलता ही रहा सदियों से कलम, पूरी न हुई रूदादी करम, चलता ही रहा सदियों से कलम, पूरी न हुई रूदादी करम। दरियाओं का पानी सूख गया औसाफ नबी लिखते लिखते वो आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक साहब की तरफ से इनके लिए इनाम है, वो आकर अपना इनाम ले जाए। अब इसके बाद में तकरीर पेश करने के लिए सीरतुन नबी पर ही तकरीर है। अज़का फ़ातिमा अज़हर सलीम एक नन्ही मुन्नी तालिबा है जो अपने मेहनत से उन्होंने तकरीर याद की है, उनकी भी हिम्मत अफजाई करे। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मोहतरम असातिज़ा इकराम और मुअज़्ज़िज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज के इस मुबारक मौके पर आपके सामने मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत मुबारका पर तकरीर पेश करना चाहती हूँ। उम्मीद है कि आप मेरी हौसला अफजाई फरमाएंगे। मोहम्मद ने बताया है दुआ दे कर दुश्मन को,
मोहम्मद ने बताया है दुआए दिल का दुश्मन को कि अक्सर फूल से टकराकर पत्थर टूट जाते हैं। मोहतरम हज़रात, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी का हर गोशा सूरत से ज़्यादा रोशन और ताबा है। न हमारे ज़बानों में वो ताकत है और न हमारे कलम में वो गोयाई है कि आक़ाए मदनी की ज़िंदगी पर रोशनी डाले। किसी शायर ने कहा, कहाँ से लाऊं ज़बा शरह दास्तां के लिए, कहाँ से लाऊं ज़बा शरह दास्तां के लिए, सफ़ीना चाहिए इस बहर बेकरार के लिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी अमल करने के लिए बेहतरीन नमूना है। मोहतरम सामाईन, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी उम्मत के लिए नमूना है। आपके अखलाक क्या थे? दुश्मन भी आपको सादिक़ व अमीन कहते। हर मिलने वाला ये समझता था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं। दुश्मनों का भी इकराम करते और इनके लिए दुआएं करते। हालांकि दुश्मनों ने आपको गालियाँ दी, राह में कांटे बिछाए, आपको मारा, धमकाया, सताया, घड़े में फंदा डाला, हत्ता के शहर बदल कर दिया। मगर हमारे नबी हमदर्द व गमख़ार व मिलनसार है, जाने दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया। दुश्मन खुद ये कहने पर मजबूर हो गए, न कहीं जहाँ में अमा मिली जो अमा मिली तो कहाँ मिली, न कहीं जहाँ में अमा मिली जो अमा मिली तो कहाँ मिली। मेरे जुर्म हाय सिया को तेरे अफ़्व बंदे नवाज में। हाज़रीन गिरामी, दुनिया के तमाम अक़लमंद व होशियार इंसानों ने यह फ़ैसला कर लिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे शरीफ और पाकीज़ा इंसान न आज से पहले कभी दुनिया में आया और न अब क़यामत तक आ सकता है। हक़ीक़त यह है कि मदीना का ज़िक्र मुबारक क़यामत तक चलता रहेगा। बस इतना कहकर मैं अपनी तक़रीर ख़त्म करती हूँ। चलता ही रहा सदियों से क़लम, पूरी न हुई रुदाद करम। चलता ही रहा सदियों से क़लम, पूरी न हुई रुदाद करम। दरियाओं का पानी सूख गया और साफ़ नबी लिखते लिखते। व आख़िरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, इन नन्ही मुन्नी तालिबा अपना तकरीरी अंदाज़ हमारे सामने पेश कर रही थी। ये आए और अब मजमे में से चंद लोगों थोड़ी देर के लिए रोकते हैं और आगे तालीमी मुज़ाहिरे के एतबार से तलबा की तरफ से कुछ मुज़ाहिरा है, आप बग़ौर समात करें। सूरतुल फ़ातिहा पेश करने के लिए मैं रमशा मोहम्मद तारिक़ आयशा खालिद को बुलाता हूँ, वह आए और सूरह फ़ातिहा पढ़े। हदीस नंबर 2, मिफ्ताहुल जन्नती सलातु, जन्नत की कुंजी नमाज है। हदीस नंबर 3, मन गश्या
फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम मुसलमानों में से नहीं। हदीस नंबर 4, अस्सलामु क़ब्लल कलाम, बात करने से पहले सलाम किया करो। हदीस नंबर 5, अलैकुम बिस्सिद्क़, हमेशा सच बात कहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के 4 फराइज़ है। नंबर 1, पूरा चेहरा धोना, पेशानी के बालों से लेकर ठुड्डी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ तक। नंबर 2, दोनों हाथ कोने समेत धोना। नंबर 3, चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4, दोनों पैर टंगों समेत धोना। गुस्ल के 3 फराइज़ है। नंबर 1, कुल्ली करना। नंबर 2, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना। नंबर 3, पूरे बदन में ऐसा पानी बहाना के एक बार बराबर भी जगह सूखी ना रहे। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं उम्र के हिसाब से बड़े होते हैं लेकिन इन चीज़ों से कोरे होते हैं, तो वे हमारी एक तालीम है कि हम वज़ू के फ़राइज़ और गुस्ल के फ़राइज़ को भी याद रखें, ताकि वज़ू अगर सही हो तो नमाज़ सही होंगी। ये सारी चीज़ें हमारे लिए एक फ़र्ज़ के मानिंद है, इसको भी हमको सीखना चाहिए। अब इसके बाद में पानी की सुन्नतें सुनाने के लिए सैयद मुशीरुद्दीन अब्दुल अहद शफ़ी ख़ान को बुलाता हूँ। इसको ऐसे पकड़ो। पानी थोड़ा सा पढ़ो। पानी पीने की सुन्नत है। नंबर 1, सीधे हाथ से पीना। नंबर 2, बैठकर पीना। नंबर 3, देखकर पीना। नंबर 4, बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना। नंबर 4, बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना। नंबर 5, 3 सांस में पीना। नंबर 6, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह होने की दुआ। अस्बहना वअस्बहल मुल्कु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाम होने की दुआ। अमसैना वअमसल मुल्कु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक। मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना खाने की दुआ। बिस्मिल्लाह, मैं अल्लाह का नाम लेकर खाना शुरू करती हूँ। खाना खाने के बाद की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना वजअलना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जिसने हमें खिलाया पिलाया और मुसलमान बनाया। सोने की दुआ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। अल्लाह, मैं तेरे ही नाम से मरती हूँ जीती हूँ। सोकर उठने की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना वइलैहिन नुशूर। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जिसने हमें मौत देने के बाद जिंदगी बख्शी और हमें उसी के पास लौट कर जाना है। अब इसके बाद में तकरीरी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए
कलमे के उन्वान से तकरीर पेश करने के लिए शहबाज शेख सलीम को दावत देता हूँ, आए और तकरीर पेश करें। बच्चे शोर ना करें, आराम से बैठे रहो। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद वाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। दीन और इस्लाम की पहली बात ला इलाहा इल्लल्लाह, सब बातों से अच्छी बात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही हमारा कलमा है। इसका मतलब है माबूद सिर्फ अल्लाह है और कोई इबादत के लायक नहीं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। इस कलमे पाक को पढ़कर लोग मुसलमान होते हैं। इस सच्ची बात को दिल से मानना और ज़बान से भी अदा करना ज़रूरी है। इसलिए तो पैदा होते ही ये सच्ची बात हमारे कान में फूंक दी गई थी। रोज़ाना 5 बार हर मस्जिद के ये सच्चे बोल पुकार पुकार कर अजानों में सुनाई देते हैं। इस सच्चे कलमे को दिल से भी मानते हैं और ज़बान से भी अदा करते हैं। हम मुसलमानों को तो यही ईमान है कि बंदगी सिर्फ अल्लाह की हो। हम अल्लाह के सिवा और किसी की पूजा सोच भी नहीं सकते। जो लोग मुसलमान नहीं हैं उनका भी कोई समझदार आदमी इस सीधी सच्ची बात को किस तरह इनकार कर सकता है। ज़रा सोचो तो, पैदा अल्लाह ने किया, खाने पीने का सब सामान अल्लाह ने दिया, मारना जिलाना उसके हाथ में है, बारिश वो बरसाता है, हवा उसके हुक्म से आती है, पेड़ पौधे उसके उगाए उगते हैं, फल फूल उसके लगाए लगते हैं। कोई काम भी तो अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं होता, ना इस काम में कोई इसका साझी है। फिर इसकी नियामत का इनकार कर कौन समझदार आदमी नमक हराम बनेगा, और दूसरे से पूछने के लायक समझकर कौन इसको निराश करेगा। हम अल्लाह का दिया खाते हैं और उसके गुण गाते हैं। हर नमक हलाल से यही उम्मीद की जाती है कि वो अल्लाह ही को अपना माबूद माने और किसी को इबादत के लायक ना समझना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ने दुनिया को सीधी राह दिखाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से अल्लाह हमसे खुश होगा और हम दुनिया और आखिरत में खुश रहेंगे। जो लोग मुसलमान नहीं है वो भी हमारे प्यारे नबी की बात पढ़ेंगे तो उनकी तौर तरीके पर गौर करेंगे और इनका दिल भी गवाही देगा कि आप भी सच्चे नबी हो। आप ही की बात मानकर हम दोनों जहां में खुश रह सकते हैं। आपके अलावा और कोई ये बात कहे तो वो झूठ ले। ए अल्लाह हम सबको प्यारे नबी के रास्ते पर चला, आमीन। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु इमादुद्दीन। मोहतरम सदर जलसा और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी तकरीर का उन्वान नमाज है। तकरीर पेश करने से पहले मैं एक शेर कहना चाहता हूँ। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हज़ारों सजदों से देता है आदमी को निजात। एक हदीस में ईमानदार की निशानी ये बताई गई है कि वो नमाज़ पढ़ता हो, इसलिए कि 5 वक्त की नमाज़ चाहिए। गरीब हो या अमीर, जाहिल हो या आलिम, दौलतमंद हो या फ़कीर, सब पर फ़र्ज़ है। यही वजह है कि आज ताजदार मदीना फ़ख्र रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। जिस आदमी ने क़स्दन नमाज छोड़ दिया इसने काफिरों वाला अमल किया। यानी नमाज छोड़ना मुसलमानों का काम नहीं। मुसलमान सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन नमाज छोड़ना इसके लिए गवारा नहीं होता। लेकिन अफसोस है कि आजकल का मुसलमान इस मोटी सी बात को नहीं सोचता और एक ऐसे अमल को अपने आप से दूर रखता है जो इसके मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है। यही वजह है कि आज बावजूद यक्का मुसलमान कहलाने के जलील वक़ार है, दुनिया में ज़िल्लत व नुकबत हमारे साथ लगी हुई है। अगर यही हाल रहा तो हम आखिरत में भी हम कामयाबी का मुँह नहीं देख सकते। हमारा काम है कहना, काश आप सुने और अमल करें। इसी के साथ मैं अपनी तकरीर को एक शेर पर ख़त्म करना चाहता हूँ। पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, पहले कच्ची थी मस्जिदें तो पक्के थे नमाजी, अब पक्की है मस्जिदें तो पक्के हैं नमाजी।
आखिर दामन बोलना ना, फिर आखिर में बेटे। माशाअल्लाह, ये थे मोहम्मद अफ़ान जो नमाज की अहमियत पर तकरीर पेश कर रहे थे। मोहम्मद अफ़ान आए और अपना इनाम लेकर जाए। एक साहब की तरफ से उनको इनाम दिया जा रहा है। अब मैं फ़राइज़ नमाज के उन्वान से तकरीर पेश करने के लिए इंशाअल्लाह सैयद मुजीबुद्दीन को दावत देता हूँ कि वह आए और तकरीर पेश करे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शराइत नमाज 7 है। नंबर 1 बदन का पाक होना, नंबर 2 कपड़ों का पाक होना, नंबर 3 जगह का पाक होना, नंबर 4 सतर का छुपाना, नंबर 5 किबला रुख होना, नंबर 6 नमाज का वक्त होना, नंबर 7 नियत करना। फ़राइज़ नमाज 7 है। नंबर 1 क़याम यानी सीधा खड़ा होना, नंबर 2 तकबीर तहरीमा यानी नमाज के शुरू में अल्लाहू अकबर कहना, नंबर 3 क़िरात यानी कुरान मजीद की 3 छोटी आयत या फिर 1 बड़ी आयत का पढ़ना, नंबर 4 रुकू करना, नंबर 5 हर रकात में 2 सज्दे करना, नंबर 6 कायदे आखिर में तशहुद की मिक़दार बैठना, नंबर 7 अपनी मर्ज़ी से सलाम फेरना। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसानन। व क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। लड़कपन में ना जानी कदर कुछ माँ बाप की हमने, लड़कपन में ना जानी कदर कुछ माँ बाप की हमने, हुई औलाद तो हुआ अंदाज़ इनकी मोहब्बत का। मोहतरम सदर जलसा और सामाईन इकराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, आज की मेरी तकरीर का उन्वान है हुकूक़ वालिदैन। पीराने पीर गौसे आज़म हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि अगर कभी कहीं से खाने पीने की चीज़ें लाओ तो सबसे पहले सबसे अच्छा माँ बाप को दो, क्योंकि वो तुम्हारे खातिर अक्सर भूखे रहे हैं और तुमको अपने ऊपर तरजीह दी, और तुम्हारा पेट भरा है, खुद बेदार रहे, तुमको सुलाया, खुद परेशान रहे, लेकिन तुम्हारे आराम व सहूलत का ख्याल रखा। इसी तरह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि औरत पर सबसे ज़्यादा किसका हक़ है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खाविंद का। पूछा मर्द पर सबसे ज़्यादा किसका हक़ है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी माँ का। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से ही मनवी है, फरमाती है कि रसूलुल्लाह में एक शख्स हाजिर हुआ, उसके साथ एक ज़ईफ़ुल उम्र शख्स भी थे। मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा वो कौन है, उन्होंने जवाब दिया ये मेरे वालिद है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनसे आगे ना चलना, इनसे पहले ना बैठना, इनका नाम लेकर ना पुकारना और इनको बुरा ना कहना। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई बच्चा अपने माँ बाप की तरफ रहमत की निगाह से देखता है तो उसके बदले में अल्लाह ताला उसको मकबूल हज का सवाब अता फरमाते हैं। सहाबा इकराम में से किसी ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह अगरचा रोज़ाना 100 दफ़ा नज़र करे, जवाब में रसूल अकरम ने इरशाद किया अल्लाह बहुत बड़ा है, उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं। अबिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा से मनक़ूल है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स सुबह करे इस हाल में के फरमाबरदार हो हक़ ताला के और माँ बाप के हुकूक अदा करने में, तो वो ऐसे हाल में ही सुबह करता है कि जन्नत के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें अपने वालिदैन का फरमाबरदार और इताअत गुज़ार बना, हमारी कोताहियों और ख़ताओं को दरगुज़र फरमा। आखिर में अपनी शेर पर अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। याद रखो ये नसीहत है, याद रखो ये नसीहत है, फ़र्ज़ माँ बाप की इताअत है, ना करो इनको तुम कभी ना खुश, के कदमों के नीचे जन्नत है। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो बच्चे फ़ौरन घर का रुख करते। इसी तरह अगर बच्चे शाम में घर में नहीं आते तो वालिदैन उनकी खबरगिरी करते, लेकिन आज ये माहौल दूर होता गया, जिससे बच्चे माहौल के असर को अपने अंदर लाते हुए महल्लों की गलियों में, चौराहों पर तरह तरह के नशीली चीज़ों में
और शौक़ पानी में लगकर वालिदैन के हुकूक़ से दूर, अपने आप से बेखबर होकर नबी के सुन्नतों को छोड़कर रातें गुजारते हैं, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए हमको अपने औलाद की फ़िक्र करनी चाहिए ताकि वालिदैन की औलाद भी वालिदैन के हुकूक़ को समझे और उनके लिए भी क्या है, एक आँखों की ठंडक का सबब बने। अब इसके बाद में आयतुल कुर्सी पेश करने के लिए मैमून आसिफ़ ख़ान को दावत देता हूँ, वह आयतुल कुर्सी पेश करे। अरहान अपना इनाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयतुल कुर्सी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआए मासूरा। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 6। इन्नमल अमालु बिन्नियाति। तर्जमा अमल का दारोमदार नियतों पर है। हदीस नंबर 7। अत्तुहूरु शत्रुल ईमान। तर्जमा पाकिया ईमान है। हदीस नंबर 8। मन इंतहबा नूबतन फलैसा मिन्ना। तर्जमा जो किसी दूसरे की चीज़ छीन कर ले वह हम मुसलमानों में से नहीं। हदीस नंबर 9। अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। तर्जमा जन्नत माओ के कदमों नीचे है। हदीस नंबर 10। इज्तनिबुल ग़ज़ब। तर्जमा गुस्से से बचो। अहमद व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। सदर मोहतरम हाज़रीन इकराम, आज के इस मुबारक मौके पर पर्दे की अहमियत पर कुछ अर्ज़ करने की हिम्मत कर रही हूँ, इस उम्मीद पर कि आप हज़रात गौर से सुनेंगे और इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। मोहतरम हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्महात अल मुमिनीन यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवियों, जो कि हम मुसलमानों की माएँ हैं, हमारा अक़ीदा है कि उम्मत के अफजल तरीन सबसे पाकीज़ा औरतें सिर्फ़ और सिर्फ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ हैं। इसके बावजूद आसमान से खुदाए वाहिद बराह रास्त इनसे ख़िताब करके फरमा रहा है, ऐ नबी की बीवियों, तुम लोग अपने घरों में रहो, ज़कात देती रहो, हर वक्त अल्लाह और इसके रसूल की इताअत करती रहो। मोहतरम हाज़रीन, इस आयत की तफसीर करते हुए हदीस में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल-मरअतु औरतुन यानी औरतें पर्दे की चीज़ें, अगर वो बाहर निकलती है तो शैतान इसकी ताक में लग जाता है। इसके आगे दूसरे हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लानत है उन मर्दों पर जो औरतों को गलत नज़र से देखते हैं और उन औरतों पर जो बंद सवर कर घर से निकलती है ताकि मर्द उनको देखे। मोहतरम हाज़रीन, बेपर्दगी इस उम्मत का नासूर बन चुका है। हर तरफ बेपर्दगी का दौर हो रहा है। क्या शहर, क्या देहात, गलियों, सड़कों और बाज़ारों में औरतें खुलेआम घूम रही है। पहले वो जीनत की शाना थी, अब वो शम अंजुमन बनी हुई है। क्या अगर इलाहाबादी ने बड़े दर्द से फरमाया, बेपर्दा नज़र आई कल जो बीविया, बेपर्दा नज़र आई कल जो बीविया। अकबर ज़मीन में गैरत ख्वामी से गड़ गया। पूछा जो उनसे पर्दा तुम्हारा क्या हुआ, पूछा जो उनसे पर्दा तुम्हारा क्या हुआ, कहने लगे अकल पे मर्दों के पड़ गया। मोहतरम हाज़रीन,
बेपर्दगी के असबाब का एक बड़ा सबब घर की मर्दों की बेफिक्री और लापरवाही। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा और बाहर के बहुत से काम औरतें और लड़कियों के सुपुर्द कर दिए और इन पर रोक टोक नहीं लगाई। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि औरतें अपने पर्दे का ख्याल खुद रखें, बाज़ारों और चौराहों पर ना घूमें। अगर ऐसी बेपर्दगी उम्मत में बढ़ती रही तो फहाशी और बेहयाई आम हो जाएंगी। औरतें और लड़कियों की इज्जत महफूज नहीं रहेंगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पर्दा आम हो, दीन व ईमान खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पर्दा आम हो और बिला ज़रूरत औरतें घरों से ना निकले। इतना कहकर मैं अपनी तकरीर ख़त्म करती हूँ और अल्लाह से दुआ करती रहूँगी, ऐ अल्लाह मेरे उम्मत की माओं और बहनों को पर्दे में रहने की तौफीक अता फरमा, आमीन। वाखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। मोहतरम हज़रात, तौफ़ीक़ खुदावंदी का सहारा लेकर आपके सामने आ गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आज की सुहानी और मुक़द्दस रात में माह शाबान की फजीलत का तज़किरा करूँ, इसकी दरमियानी शब बरात की अज़मत व बरतरी बयान करूँ, इस मुक़द्दस और बाबरकत रात के मुतालिक माशरे और समाज में फैली हुई बुराई और खुराफात पर रोशनी डालूँ। तो लीजिए हमवतन मुतवज्जा होकर मेरी बात को सुनिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, हमने इस कुरान पाक को लौह महफूज से आसमानी दुनिया पर उतारने का फैसला एक बरकत वाली रात में किया। उस बरकत वाली रात में हर हिकमत वाला मामला तय कर दिया जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दीन इस्लाम और मज़हब इस्लाम में उस चीज़ को पैदा किया जिसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं तो मरदूद है। ये बरकत वाली रात इस महीने की रात है जिसमें सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह, कि शाबान मेरा महीना और रमज़ान अल्लाह का महीना है। मोहतरम साथियों, यही वो मुबारक महीना है जिसकी 15वीं रात को शब बरात कहा जाता है। इस मुबारक रात में हर तमाम मामला तय करके फरिश्तों के हवाले कर दिए जाते हैं। हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि इस मुबारक महीने में गफलत को दूर कर दे और इस मुबारक रात में जिस रहमत खुदावंदी के दरिया बहाई जाती है, हमेशा तैयारी करके गुनाहों से तौबा करनी चाहिए। एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या वजह है आप माह शाबान में बहुत ज़्यादा रोज़ा रखते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस महीने में आइंदा साल मरने वालों के नाम लिखते हैं। ये इस मुबारक रहने में आइंदा साल मरने वालों के नाम लिखते हैं। ये इसमें ऐलान होता है कोई मग़फ़िरत चाहने वाले जिसको मग़फ़िरत की जाए, है कोई रोज़ी मांगने वाले जिसको रोज़ी दी जाए। इस रात का नाम शब बारात इसलिए है कि इसमें अल्लाह की जानिब से बड़ी तादाद में इंसानों के गुनाह माफ़ होते हैं। बेशुमार लोगों को जहन्नम से बेशुमार लोगों को निजात मिलती है। अलगज़ तमाम साल भर के बजट की मंजूरी इस मुबारक रात में होती है। ये कोई जश्न मनाने और त्यौहार की रात नहीं है, बल्कि ये बाबरकत रात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके अंदर बहुत ज़्यादा इबादत करते थे, कब्रस्तान तशरीफ़ ले जाते, मुर्दों की मग़फ़िरत की दुआ फरमाते और दूसरे दिन रोज़ा रखते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया कि अल्लाह ताला इस रात में बनु कल्ब के कबीले की बकरियों के बालों के बराबर मखलूक को जहन्नम से आज़ाद फरमाते हैं। ये इसलिए कहा कि बनु कल्ब में बहुत ज़्यादा बकरियाँ होती थी। मुसलमानों, अपने घर वालों और औलाद को इस मुबारक रात से गुनाहों और खुराफात से बचाओ। अब अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें कदर की तौफीक दे, आमीन। एक शेर पर अपनी तकरीर ख़त्म करना चाहती हूँ। खुदा से मांग जो कुछ मांगना है ए अकबर, खुदा से मांग जो कुछ मांगना, यही वो दर है जहाँ आबरू नहीं जाती, रह वो मंजिल ही नहीं, वो कोई माइल व करम कोई साइल ही नहीं। हम मांगने वालों को शान अजब देते हैं और चाहने वालों को दुनिया भी नहीं देते। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पेश किया, उनकी मेहनत को रायगा न जाते हुए मजलिस में से चंद लोगों ने इनाम से नवाजा है, वो आए और अपना इनाम लेकर जाए।
मैं हदीस पेश करने के लिए ज़ीशान फैज़ान अबसार को दावत देता हूँ कि हदीस पेश करें। बेटे आराम से पढ़ना है। अबसार बीच में आओ, पकड़ो माइक साथ, थोड़ा करीब हो, थोड़ा सा सीधा खड़े हो और आराम से पढ़ो, गड़बड़ नहीं करो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हदीस हमारे बुजुर्ग इस्लाम अला खम्सी शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तर्जुमा इस्लाम की बुनियाद पर चीज़ों पर है, कलमे शहादत की गवाही देना। हदीस नंबर 2, इक़ामत सलाती, नमाज कायम करना। हदीस नंबर 3, इताए ज़काती, ज़कात अदा करना। हदीस नंबर 4, वल हज्जी, हज बैतुल्लाह करना। हदीस नंबर 5, सौम रमज़ान, रमज़ान के रोज़े रखना। हदीस नंबर 6, अल-जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों तले। हदीस नंबर 7, अलकुम बिस्सिद्क़ि, सच्चाई को लाज़िम पकड़ो। हदीस नंबर 8, ला यशरबन्ना अहदुम मिनकुम क़ाइमन, तुम में से कोई भी हरगिज़ खड़े पानी ना पिए। हदीस नंबर 9, अफ़शु सलाम बैनकुम, आपस में सलाम फैलाओ। हदीस नंबर 10, तहादू तहाब्बू, आपस में मोहब्बत फैलाओ। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खाना खाने के दुआ, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। खाना खाने में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाह अव्वलौ व आखिरौ। खाना खाने के बाद की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। पानी पीने की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सक़ानी अज़बन फ़ुरातम बिरहमती व लम यजअलहु मिल्हम बिज़ुनूबिना। सुबह होने की दुआ, अज़बाना वज़बन मुल्को लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाम होने की दुआ, अमसैना वमसल मुल्को लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, अल्लाहुम्मा मफ्तह ली अबवाबा रहमती। से बाहर निकलने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़ली। वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम, ला ताख़ुज़ुहु सीनतु व ला नौम, लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहितूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ
वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वमा फिल अर्ज़ यहूदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। उनको दावत देता हूँ कि वह और अपनी तकरीर पेश करे। उनका उन्वान है अच्छी आदतें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरी तकरीर का उन्वान है अच्छी आदतें। हम मुस्लिम बच्चे खुद भी भलाई के काम करते हैं और दूसरे बच्चों को भी भले कामों के लिए कहते हैं। हम हमेशा अल्लाह से डरते रहते हैं और किसी बुरे काम के पास भी नहीं भटकते। हम जानते हैं कि अल्लाह सब कुछ जानता है, हमारा कोई काम उससे छुपा नहीं। बुरा काम करेगा तो सख्त सज़ा देंगे। हम हमेशा सच बोलते हैं, भूल कर भी झूठ नहीं बोलते। भूल चूक हो जाए तो अपना कसूर मान लेते हैं। किसी से कोई वादा करे तो उसे पूरा करते हैं, चाहो ऐसा करने में हमें कितना ही नुकसान हो। जो करते हैं वो ही कहते हैं। कभी डेंग नहीं मारते, कभी गाली नहीं देते और कभी किसी की चुगली नहीं कहते और ना किसी का दिल दुखाते हैं। कि बग़ैर पूछे किसी की कोई चीज़ नहीं लेते। लंगड़े, लोले, अंधे, मोहताज और कमज़ोर की मदद करते हैं। अपने छोटे भाई बहन और मदरसे के दूसरे छोटे बच्चों की भोली बातें सुनकर खुश होते। उनकी खाना पीना और खेलकूद में उन्हें शरीक करते। उनकी गलतियों पर उन्हें मारते पीटते नहीं, प्यार से समझाते और माफ़ कर देते हैं। हमारे प्यारे अम्मी जान और अब्बू जान ने हमें प्यार मोहब्बत से पाला पोसा है। हमारे अच्छे उस्ताद ने हमें पढ़ाया लिखाया और अच्छी अच्छी बातें सिखाई है। इन सब के हम पर बड़े एहसानात हैं। हम इनका हमेशा शुक्र अदा करेंगे। हम हमेशा इनकी खिदमत करते रहेंगे और इन्हें कभी नाराज़ नहीं करेंगे। अल्लाह के हम पर बड़े एहसानात हैं। हम इनका हमेशा शुक्र अदा करते रहेंगे और पाबंदी से नमाज़ पढ़ेंगे। प्यारे नबी ने हमें सीधी राह दिखाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो हम भटकते फिरते। हम अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को ध्यान से सुनते और उन पर अमल करते हैं। हम उन्हें अपने माँ बाप से भी ज़्यादा चाहते हैं। हमने ये सारी बातें हमारे सच्चे दीन इस्लाम से सीखी है। हम मुसलमान हैं। मुसलमान दीन की सीधी सच्ची बातों पे चलता है। इतना कह के मैं अपनी तकरीर ख़त्म करती हूँ। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तलबा को इनाम से नवाजा गया है। इंशाअल्लाह उनको मकतब में इस इनाम से नवाज दिया जाएगा। आखिरी तालिब इल्म जो है उनका नाम है यूसुफ़ ख़ान। इनकी तकरीर का उन्वान है प्यारे नबी। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ क्या है, लौह व कलम तेरे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये लूह व कलम क्या चीज़ है, हम तेरे हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप अरब देश के रहने वाले हैं। अरब में एक मशहूर शहर मक्का है। आप मक्का शहर में पैदा हुए थे। मक्का शहर अल्लाह ताला का पाक घर काबा है। हम सब मुसलमान काबे की तरफ मुँह कर नमाज़ पढ़ते हैं। काबा ही हम मुसलमानों का क़िबला है। अल्लाह ताला का ये पाक घर काबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर बनाया था। ये दोनों बाप बेटे अल्लाह ताला के पैगंबर हैं। प्यारे नबी भी उनकी औलाद में थे। अरब में एक मशहूर शहर मक्का
अरब में एक मशहूर शहर कबीला कुरैश का था। इस कबीले में हाशिम का घराना बहुत ऊंचा था। इस घराने के लोग अरब में सरदार हुआ करते थे। और प्यारे नबी भी हाशिम के घराने के थे। आपके अब्बू का नाम अब्दुल्ला था। आपकी अम्मी जान का नाम आमिना था। दाई अलीमा आपका नाम दूधे अम्मा था। प्यारे आपके अब्बू आपके पैदा होने से कुछ दिन पहले गुजर गए थे। आप 6 बरस के हुए तो आपकी अम्मी जान का इंतकाल हो गया। दादा ने पाला पोसा। जब 8 बरस के हुए तो दादा भी चल बसे। चाचा अबू तालिब ने आपको पाला पोसा। अबू तालिब आपसे बहुत प्यार करते थे। आप बचपन से बहुत अच्छे थे। बुरे कामों बुरे बातों से दूर भटकते थे। प्यारे नबी सदा सच बोलते थे। सब आपको सादिक कहते थे। इसी बात पे मैं मेरी तकरीर ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। हमारी एक तालिबा दुआए ख़ुनूस सुनाने से रह गए थे, उनको बुलाते हैं। तैयबा फिरदौस शेख वक़ार अहमद वो आए और दुआए ख़ुनूस सुनाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुआए क़ुनूत। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नक़लअु व नतरुकु मन यफ़जुरुका। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नसजुदु व इलैका नस्अ व नहफ़िदु व नरजु रहमतका व नख़शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिलकुफ़्फ़ारि मुल्हिक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, इनको इनाम से एक साहब की तरफ से नवाजा गया है, वो आकर अपना इनाम ले जाए। अब ये तकरीरी और तालीमी मुज़ाहिरा का सिलसिला अब ख़त्म होता है। तमाम तलबा से दरख्वास्त की जाती है कि वो आहिस्तगी से मस्जिद में शोर न करते हुए एक तरफ से लड़कियां ख़ास तौर से पहले लिख ली, इधर से तलबा बैठे रहे, तालिबात लिख लो। मस्जिद का अक्सर हिस्सा खाली है, लोग थोड़ा आगे होकर बैठ जाए।